तो सबसे पहले बक्सर में एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी का पहली प्राथमिकता होगी कि हम शिक्षित बनें। तो आप मुख्यमंत्री बनाने वाले साहब कौन होते हैं? मुख्यमंत्री तो बिहार के वोटर तय करेंगे ना, या आप अकेला तय करेंगे? तो हमें ऐसा लगता है कि वो बाजीगर हैं और बाजीगर का स्थान राजनीति में कहीं नहीं है। कोई एक इकलौता किसी को विधायक नहीं बना सकता है, मुखिया नहीं बना सकता है, वार्ड पार्षद नहीं बना सकता है। यहाँ पे आज प्रत्याशियों की घोषणा में आनाकानी के बाद एनडीए ने प्रत्याशी की घोषणा की है, लेकिन महागठबंधन ने अभी भी घोषणा नहीं की है। क्या लगता है ये लोग किस तरह की खिचड़ी पका रहे हैं? देखिए, ये एक बेमेल शादी है। ये जो है बेमेल शादी है, जो दूल्हा-दुल्हन को कभी पसंद नहीं करता है, चेहरा तक देखना नहीं चाहता है। यहाँ से लड़ाई बक्सर में होना है, बिहार में होना है, हर बात पर चढ़ के लोग दिल्ली पहुँच रहा है। ये बता रहा है कि इनकी मानसिकता केवल और केवल बिहार को लूटने का है, बिहार के लोगों का गुमराह बनाने का है और तमाम विकास के झूठे वादे करने से 20 सालों का शासन जो खोखला रहा है, हमारे बक्सर को विकास का एक बुनियाद तक बक्सर में नहीं रख पाया। और वो सरकार कह रही हो कि मैं बक्सर को फिर से विकसित कर दूंगा, बक्सर को विकास के रास्ते पर ले जाऊंगा। तो बड़ा कथनी और करनी में कहीं संबंध नहीं दिखता है कि कहीं संबंध है ही नहीं। ऐसी स्थिति में ये जो दोनों गठबंधन है, हम बार-बार कहते हैं कि ये ठग बंधन है। ये एक साँप नाथ है तो दूसरा नाग नाथ है। ये बिहार के लिए ये दोनों ही गठबंधन कलंक है और हर बिहार वासियों को इनको समझना होगा, ये जो दोनों गठबंधन के रहते बिहार का विकास संभव नहीं है। ये आज हम बक्सर की अगर बात करें, तो बक्सर के तमाम वादे जो इन्होंने किया, प्रधानमंत्री जी ने आके किया, मुख्यमंत्री जी ने किया या तेजस्वी जी यादव जी ने आके किया, एक भी वादे हमारे बक्सर में कौन-सा वादा पूरा हुआ? बक्सर को ये बार-बार बोलते हैं कि बक्सर राम की ज्ञान स्थली रही है, श्री राम को ज्ञान शिक्षा स्थली रही है। उस बक्सर में श्री राम के नाम पर एक कॉलेज का ही निर्माण ये करा दिए होते। तो क्या श्री राम का नाम केवल वोट लेने के लिए है? ये वोट के लिए श्री राम के नाम को भी बेचने से ये सरकारें जो हैं गुरेज नहीं करती है। और अगर आस्था है, तो उस आस्था को भी ये बेचने का काम है। लाइट एंड साउंड का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के साथ ही बंद हो गया, इससे क्या कहेंगे? देखिए, हम तो कह ही रहे हैं कि ये आज लाइट एंड साउंड का ही मामला नहीं है और मंडल अस्पताल में बहुत सारे आईसीयू और ये सब का उद्घाटन हुआ, चालू नहीं हो पाया। तो ये कह आरओबी रहा वगैरह नहीं है बना, आरओबी वगैरह नहीं बना, आरओबी आज तक नहीं बन पाया। जबकि कई विधानसभा चुनाव में मुद्दा रहा ये। आज तक रेलवे पर जो ब्रिज बनना था, सांसद के चुनाव में भी हुआ था कि हम तुरंत इसका उद्घाटन करेंगे, तुरंत हम ये करेंगे, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो ये बता रहा है कि इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, विकास के झूठे वादे, विकास के झूठे नगाड़ा बजाने वाले लोग हैं और बक्सर के तमाम लोग, चाहे राजपुर की बात हो, बक्सर की बात हो, ब्रह्मपुर की बात हो, डुमरांव की बात हो, पूरे बक्सर जिला को इन्होंने छलने का काम किया है। न युवाओं के लिए रोजगार मिला, रोजी-रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमारी अहम ज़रूरत थी, उन ज़रूरत को ये कहीं भी पूरा नहीं कर सके और कहीं भी पूरा करने के लिए एक कदम इन्होंने चलने का प्रयास किया। सर, आपके प्रत्याशी ने नॉमिनेशन किया आज, क्या लगता है कि किस तरह से जनता उनको स्वीकार करेगी? देखिए, हमारे बक्सर से अभिमन्यु सिंह कुशवाहा ने आज नॉमिनेशन किया, नामांकन किया और बड़ी भारी मात्रा में ग्रामीण आए थे, जनता आई थी, माताएँ-बहनें आई थीं और ये बता रहा है कि हमारा बक्सर बदलाव की ओर जा रहा है और बक्सर इस बार बदलेगा। अगर आपकी मतलब यहाँ पे जीत होती है, तो फिर क्या एक कार्य योजना है बक्सर में, क्या कुछ लगता है कि देखिए, जो सबसे करना पहले हम बाबा साहब के सिद्धांत से चलने वाले हैं, उनके सपनों को पूरा करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले बक्सर में एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी का पहली प्राथमिकता होगी कि हम शिक्षित बनें। उस नारे को बुलंद करने के लिए बक्सर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, जहाँ से बक्सर की तमाम बहनें, भाई जो है पढ़ लिख कर के आगे बढ़ने का काम करें।
और उसके बाद उद्योग धंधों की स्थापना, जहाँ बक्सर में उद्योग धंधे स्थापित हों कि यहाँ के लोगों को पलायन करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ के स्थानीय लोगों को यहीं रोज़गार मिले। आज थर्मल पावर में बड़ा मुद्दा है कि थर्मल पावर तो ज़रूर बना, लेकिन स्थानीय लोगों को उसमें नौकरी नहीं। ये दुर्भाग्य है हमारे बक्सर, दुर्भाग्य है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, जो इस सवाल से मुँह चुरा करके भागने का काम। तो ये प्राथमिकता आपकी होगी, ये लेकिन हमारी प्राथमिकता होगी, बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकता। क्या लगता है सर कि मतलब जनता इस बात को, आपकी बात से सहमत होगी, और जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? जनता से हमारा अपील ये है कि इन ठगबंधन, जो एनडीए और इंडिया के जो गठबंधन में जो लोग हैं, उनसे सतर्क होने की ज़रूरत है कि आपने 20 साल अभी जो तत्कालीन व्यवस्था है, डबल इंजन की जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, उसमें 20 साल आपने दिया है। बक्सर को विकास के किस रास्ते पर ले गए हैं, उसको आपने देखा है और लालू यादव जी के 15 साल के राज को भी आपने देखा। तो इन 35 सालों में आपने देखा है कि बक्सर विकसित कैसे बना, क्या बना और कितना बना। तो अब हम ये मौका मांगना चाहते हैं कि इस बार मौका दीजिए बहुजन समाज पार्टी को और मौका दीजिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास का दरिया बहा हमारी बहन जी के शासनकाल में, हर उद्योग धंधे के बढ़ाने की बात हो, शिक्षा की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में बात हो या अनुशासन और शासन की बात हो, इन हर दृष्टिकोण से उनका शासन आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में उत्तम रहा है और ठीक उसी के तर्ज पर बिहार में भी ये उत्तम होगा और सबसे अच्छी शासन व्यवस्था में बहुजन समाज पार्टी यहाँ चला करके बताने का। लेकिन सर एक अंतिम सवाल है कि जब चुनाव में मतदान का समय आता है तो लोग जाति, पार्टी इन सब में बंट जाते हैं, ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, जो समाज की आज परिकल्पना हो रही है कि कोई कह रहा है बँटोगे तो कटोगे, कोई कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। तो धार्मिक उन्माद तो ये पार्टियां जो है फैला रही हैं। ये धार्मिक उन्माद से जहर तक फैलाने का काम कर रही है। किसी धर्म विशेष को कहा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। तो ये इशारा कर रहा है कि बिहार या भारत अभी बाबा साहब के संविधान से नहीं चल रहा है। ये कोई ऐसी ताकत है जो हमारे संविधान को ताक पर रखने का प्रयास कर रही है, संविधान को किनारे किनारे करने का प्रयास कर रही है। उनको मुंहतोड़ अगर जवाब देना है, उनको करारा तमाचा देना है, तो इस बार इन दोनों ही जो गठबंधन है, इन दोनों गठबंधन को बाहर करके बहुजन समाज पार्टी को लाना पड़ेगा। बक्सर में स्थानीय मुद्दा भी हावी है, यहाँ बाहरी प्रत्याशी भी है। देखिए, अभी तो आज भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस प्रत्याशी की घोषणा किया वो बक्सर के नहीं है। नहीं। और भारतीय जनता पार्टी तो अक्सर चाहे वो पार्लियामेंट चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, ये आयातित ही लाती है, बाहर के लोगों का लाती है। ये बक्सर के किसी भी बेटा पर इसे भरोसा नहीं है। इसलिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जब आप पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, तो आप क्यों, कैसी गुलामी भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं? क्या मजबूरी है आपको ऐसी गुलामी करने का? कि आपके साथ जो रहता है, आपके पार्टी में आपकी बात करता हो, लेकिन जब सांसद बनाना हो, विधायक बनाना हो, तो बाहर के लोगों को ला के बनाता है। तो ऐसे लोगों से स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों की मानसिकता को समझ करके इन्हें लात मार करके इन जैसी पार्टियों को बक्सर से बाहर भी करना सर एक सवाल और है, बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज जिस तरह से दस्तक दे रही है और प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम जो है बदलाव चाहते हैं, आपको क्या लगता है वो क्या चाहते हैं? देखिए, हमें अभी तक जो हमने उनकी पार्टी का नोटिस नहीं लिया, हम लोग नहीं नोटिस ले पाए, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं, ज़रूर इतना जानते हैं कि वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। जनसुराज राजनीतिक पार्टी नहीं है और जनसुराज के जो कर्ता-धर्ता जो हैं, अपने आप को कहते हैं कि जनसुराज हमारा है, तो यही बताता है कि जनसुराज पार्टी नहीं है। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और हैं, कोई और उस पर दावा जता रहा है कि मेरा है और जो बात कह रहे हैं,
कि हम बिहार का बदलाव चाहते हैं। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जब बिहार में आप कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा मुख्यमंत्री बना दिया, बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री को भी वो दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी हमने बनाया, तो आप मुख्यमंत्री बनाने वाले साहब कौन होते हैं? मुख्यमंत्री तो बिहार के वोटर तय करेंगे ना, या आप अकेला तय करेंगे? तो हमें ऐसा लगता है कि वो बाजीगर हैं और बाजीगर का स्थान राजनीति में कहीं नहीं है। कोई एक इकलौता किसी को विधायक नहीं बना सकता है, मुखिया नहीं बना सकता है, वार्ड पार्षद नहीं बना सकता है, और साहब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये बाजीगरी वाली बात, बाजीगरी से अपनी दुकान चलाने की बात हो सकती है, लेकिन बिहार चलाने की बात नहीं हो सकती है। और बिहार की तमाम जनता जानती है कि हम कैसे किसको जवाब देना है, ये जानती है। और इस बार बिहार की तमाम आवाम जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ निश्चित रूप से खड़ी है। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।